जानता हूं तुम मुझसे रुष्ट हो भार्गवी। बस एक बार तुम्हारा मुख देखना चाहता हूं मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। बस एक क्षण के लिए तुम्हारी झलक मिले, उसके पश्चात मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये पुष्प द्वार पर रखकर चला गया है कोई तेरे लिए। मैंने ही तो भेजे हैं। भिक्षांदेहि। मुझे सब कुछ, सारी वस्तुएं, दूध, माखन, मिष्ठान, सब कुछ श्रेष्ठ चाहिए इस उत्सव के लिए, समझे? जी राजकुमार। बहुत अच्छे वासु, कितना समझदार है मेरा भाई। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी कितने उत्साह से तुम इस उत्सव की तैयारी कर रहे हो वासु, सबको प्रसन्न करने के लिए। सच में बहुत भाग्यशाली हूं मैं कि तुम मेरे भाई हो। भार्गवी का साथ कैसे दे सकते हो वासु? मुझे लगा था कि तुम में इतनी दया भावना तो होगी, तुम अपनी ही बहन के वैवाहिक जीवन में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करोगे। तुम सदैव से मुझे ही दोषी समझती आई हो पद्मा। मैं तुम्हारी ही सहायता कर रहा हूं। देखो, अब श्रीनिवास कदापि नहीं मिल पाएगा भार्गवी से। और रही बात भार्गवी की सहायता करने की, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम श्रीनिवास से प्रेम करती हो, इसलिए भार्गवी को ढूंढते हुए यहां तक आ गई, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि इससे श्रीनिवास को प्रसन्नता मिलेगी। तो तुम ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि मैं भार्गवी से प्रेम करता हूं? तुम यही चाहती हो ना कि तुम्हारे और श्रीनिवास के बीच में कोई ना आए। तो ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। फिर कैसे भी श्रीनिवास को वेंकटगिरी ले जाओ, आनंद से रहो। और पिताश्री से कह देना कि उनका पुत्र वासु तब तक नहीं आएगा जब तक उसे अपना प्रेम ना मिल जाए। तुम्हारा तो मैं नहीं जानती वासु, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, किंतु मैं इतना अवश्य जानती हूं कि अब मैं मेरे और श्रीनिवास के मध्य कोई बाधा नहीं आने दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेंकटगिरी छोड़कर करवीरपुर आना इतना अच्छा निर्णय होगा। भार्गवी और श्रीनिवास, वो दोनों लोग जिन्होंने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है, उन दोनों को दुखी देख पा रहा हूं। तुम ठीक तो हो श्री? हाँ, बस मन नहीं लग रहा था तो भ्रमण करने निकल आया। मुझे ज्ञात है श्री, तुम आई के द्वार पर भार्गवी की प्रतीक्षा कर रहे थे ना?
तुम आस लगाए बैठे थे कि क्षण भर के लिए ही सही भार्गवी द्वार पर आए और तुम उसका मुख देख सको, किंतु वो आई नहीं। और इसीलिए तुम हताश होकर हार मानकर यहाँ चले आए। मैंने बहुत बहुत प्रयास किए गोविंदराज, किंतु भार्गवी मेरा मुख तक नहीं दिखना चाहती। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री श्री, मैं बालपन से जानता हूँ श्री, और जिस श्री को मैं जानता हूँ वो ऐसी समस्याओं से भागता नहीं है। मेरा श्री प्रत्येक समस्या का समाधान ढूंढ कर ही मानता है। जब आज तक नहीं माने तो आज इतने महत्वपूर्ण समय पर क्यों हार मान रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, करूंगा ना तुम्हारी सहायता। मैंने कहा ना कि हम दोनों मिलकर भार्गवी को किसी भी प्रकार मना ही लेंगे। मुझे हार नहीं माननी है ना, कदापि नहीं माननी है। हाँ नहीं माननी है। पता है तब से आप कह रहे हो ना कि हो सकता है, तो मुझे भी लग रहा है, विश्वास हो रहा है कि सब ठीक हो सकता है। मुझे लगता है भार्गवी मान सकती है। ये हुई ना बात श्री, यही तो मैं कह रहा हूँ। यदि तुम ठान लो तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें बस योजना बनानी है। एक बार योजना बनाओ, मुझे बताओ करना क्या, फिर मैं तो सदैव हूं ही ना तुम्हारे साथ। अब बस ठाना है, योजना बनानी है। बना ली योजना। अब चलिए मेरे साथ। बना चलिए। अरे कहीं ये योजना कोई गड़बड़ तो नहीं है? इतनी शीघ्र कैसे ही? श्रीनिवास और गोविंदराज के लौटते ही हम वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करेंगे। ये देखो, यहाँ तो वेंकटगिरी लौटने की तैयारियां भी होने लग गई। अब तो बताओ कि योजना क्या है तुम्हारी? सब बताऊंगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए ना। श्रीनिवास, अच्छा हुआ जो आप दोनों आ गए। मैं अभी सेवकों से यही कह रही थी कि हम शीघ्र ही वेंकटगिरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। अब यहाँ करवीरपुर में तो हमारा कोई कार्य नहीं है, तो श्रीनिवास उचित यही होगा कि हम वेंकटगिरी लौट जाएं। नहीं पद्मावती, यहाँ अब भी एक कार्य शेष है। कैसा कार्य श्रीनिवास? अब ये वही कार्य तो मैं गोविंदराज को बता रहा था। क्यों गोविंदराज? मैंने बताया ना, हमको बताइए। राजकुमारी जानना चाहती है, बताइए ना। देख क्या रहे हैं, जाके बताइए। अभी मुझे वही बता रहा था कि अब आगे जो कार्य शेष है उसके विषय में विस्तार में बता रहा था। अरे तुमने राजकुमारी को नहीं बताया? चलो शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमारी को बताओ जो मुझे बताया तुमने अभी। श्रीनिवास अब बताइए भी, कौन सा कार्य? यहाँ पास ही में महादेव का एक प्राचीन मंदिर है पद्मावती। अब तुम तो जानती हो मैं महादेव का कितना बड़ा भक्त हूँ। अब उस मंदिर की बड़ी मान्यता भी है। अब मैंने सोचा यदि यहाँ तक हम आ ही गए हैं तो उस मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, यदि नहीं किए तो उचित नहीं होगा। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है श्रीनिवास, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब नहीं पद्मावती, वो मंदिर जो है ना वो क्या है, वो बड़ी गहन गुफा के भीतर है। अब वहाँ जाने का मार्ग जो है वो बड़ा ही कठिन है, तो वहाँ तुम बताओ, बड़ा ही कठिन होगा तुम्हारे लिए। श्रीनिवास, यदि आप मेरे साथ हैं तो मेरे लिए कोई भी मार्ग कठिन नहीं है। नहीं पद्मावती, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, अब और नहीं दुख पहुंचाना चाहता। तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ गोविंदराज भी आएंगे। हाँ अच्छा, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। हाँ श्रीनिवास ठीक कह रहे हो, यदि तुम उनके साथ जाओगे तो मुझे भी चिंता नहीं होगी। ठीक है, अब जब आप इतना आग्रह कर रही हैं तो अब राजकुमारी का आग्रह मैं कैसे टाल सकता हूँ? तो मुझे लगता है कि अभी हमें इसी क्षण प्रस्थान करना चाहिए। अभी शीघ्र जाएंगे तो शीघ्र लौट कर भी आएंगे, फिर शीघ्र हम वेंकटगिरी भी जा पाएंगे। हाँ श्रीनिवास, यही उचित रहेगा। आता हूँ पद्मावती। ये तुम कहाँ उलझा रहे हो मुझे श्री? अब बस देखते जाइए गोविंदराज, इस बार की जन्माष्टमी अत्यंत विशेष होने वाली है। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। आज हमारे करवीरपुर में बहुत समय के पश्चात
जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला है और इसका श्रेय केवल कुमार वासु को ही जाता है। नहीं नहीं आई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं तो बस यही चाहता हूं कि पूर्ण गांव के लोग सब मिलकर इस प्रसन्नता के अवसर का भरपूर आनंद उठाएं। तो अब मैं सबसे विनती करता हूं कि सारे भक्तगण भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के रूप में अपने अपने भेंट स्वीकार करें। आजा आजा, ये लीजिए। भार्गवी, आई तुम पर कोई दबाव तो नहीं डाल रही है ना इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए? नहीं नहीं कुमार, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद मुझे समय देने के लिए और ये समझने के लिए कि मैं इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहती। मैं समझ सकता हूँ भार्गवी कि तुम्हारे हृदय में इस समय क्या चल रहा होगा, किंतु ये उत्सव आयोजित करने का कारण ही यही था कि मैं संपूर्ण गांव वालों को प्रसन्न करना चाहता हूं, जिससे यदि तुम इस गांव में रहने का निर्णय लेती हो तो तुम्हारे लिए कोई समस्या उत्पन्न ना करे और ये लोग तुम्हें प्रसन्नता से स्वीकार लें। धन्यवाद कुमार, आप बड़े ही भले मनुष्य हैं जो मेरे लिए, इन गांव वालों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं भले ही इस उत्सव में सम्मिलित नहीं हो रही हूँ, किंतु मैं नारायण से प्रार्थना करूंगी कि वो सभी गांव वालों पर अपनी कृपा बनाए रखें, उन्हें आशीर्वाद दें। अभी भी नहीं मान रही है क्या? नहीं, मैं चाहता हूं कि इस उत्सव के अंत तक भार्गवी मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर ले, किंतु कुछ भी हो जाए आपको उसे मनाना ही होगा। आई, आप जैसा चाहते हैं ना वैसा ही होगा कुमार। अभी तो बस त्योहार की तैयारियों का आरंभ हुआ है। ये भार्गवी उत्सव में अवश्य सम्मिलित होगी, आप चिंता न करें। वैसे एक बात पूछनी थी आपसे, इस जन्माष्टमी के उत्सव के लिए आपने दूध का प्रबंध तो किया है ना? क्योंकि उसके बिना तो जन्माष्टमी मनाए नहीं पाएंगे ना हम। महाशिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, दूध के बिना कोई त्योहार पूर्ण होता ही नहीं। देखो, इतना तो मैं भली भांति समझ रहा हूँ श्री कि तुम मुझे यहाँ मात्र ये शिवलिंग पर दूध चढ़ाने या यहाँ पूजा पाठ करने के लिए तो नहीं लेकर आए हो। तो अब तो बता दो कि तुम्हारे मस्तिष्क में चल क्या रहा है। गोविंदराज, क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सारा नाटक रचा है स्वयं महादेव ने। तुम क्या कह रहे हो? महादेव भला तुम्हारे जीवन में समस्याएं क्यों उत्पन्न करेंगे? आप मानो या ना मानो, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि प्रत्येक क्षण महादेव की दृष्टि मुझ पर रहती कि मैं कहाँ हूँ, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इस क्षण में आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी भी महादेव की दृष्टि मुझ पर है। जो महादेव, मैं सत्य कह रहा हूँ ना? महादेव, आपके चेहरे पर ये मुस्कान क्यों? मुस्कुराऊं नहीं तो और क्या करूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि श्रीनिवास कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज निकालेंगे जिससे वो पद्मावती को दिए अपने वचन का मान भी रख लें और भार्गवी को मना भी लें। श्रीनिवास भार्गवी को कैसे मनाने वाले हैं? अपने भ्राता श्री की लीलाओं को पहचानती नहीं हो क्या? ऐसी लीला करते हैं कि किसी को भनक भी नहीं होती कि वो क्या करने वाले। इस बार भी हमें बस प्रतीक्षा करनी होगी और देखना होगा कि वो क्या करते हैं। परंतु हां, मुझे जो विश्वस्त संकेत प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं इतना तो कह सकता हूं कि नारायण की लीला में इस बार गोविंदराज भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देने वाले। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारी ये जो कुछ भी योजना होने वाली है इसमें बुरी तरह से मात्र
मैं ही फंसने वाला हूँ? देखिए गोविंदराज, आपके छोटे भाई की योजना है तो उसकी सहायता तो आपको करनी ही होगी। अपने छोटे भाई की इस योजना में आपका योगदान तो बहुत बड़ा होगा ही ना, और महादेव के समक्ष आप मुझे मना भी नहीं कर सकते। ये कहकर तो तुम मुझे और भयभीत कर रहे हो। ऐसा क्या मांगने वाले हो तुम मुझसे? वो आपको ना बस मेरी पत्नी होने का नाटक करना है। क्या? मुझे तुम्हारी पत्नी होने का नाटक करना है? क्या कह रहे हो? सुन रहे हो तुम जो कह रहे हो? कि यही एक उपाय है भार्गवी को मिलाने का। ये तो हमें करना ही होगा, अन्यथा मुझे पद्मावती को दिया हुआ वचन तोड़ना होगा, और जो मैं नहीं करना चाहता। कृपा करके मान जाइए ना बड़े भैया। कदापि नहीं। देखो, मैंने तुम्हारी सहायता करने के लिए हाँ कहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम मुझसे कुछ भी करवाओगे। देखिए, मैं आपका ऐसा श्रृंगार करूंगा किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि आप पुरुष हो। बड़े सुंदर दिखोगे गोविंदराज। बस श्रृंगार करेगा। गोविंदराज श्रीनिवास के पत्नी बनेंगे? हाँ ये तो मुझे ज्ञात था कि आराध्य की ये लीला अत्यंत मनोरंजक सिद्ध होने वाली है, और हो भी क्यों ना। जन्माष्टमी का शुभ पर्व आरंभ होने को जो है, तो हर्ष और उल्लास का वातावरण तो होना ही था। परंतु इस जन्माष्टमी में इसके अतिरिक्त भी एक विशेष बात है। जानती हो क्या? क्या महादेव? इस जन्माष्टमी में जो भी श्रीनिवास के विरुद्ध था, उसके हृदय में श्रीनिवास के लिए सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होंगी। जैसे कि वासु। वहां रखिए, शीघ्र करिए, शीघ्र। अरे कुमार वसु, आप भी? क्यों नहीं आई? भार्गवी भी यहां होती तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, किंतु वो यहाँ आना नहीं चाहते ना। भार्गवी ताई, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप भी चलो ना, पूरा गांव सज रहा है जन्माष्टमी के लिए। प्रश्न ये है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, सबके साथ उत्सव का आनंद उठाओ। मुझे तो माखन भी बनाना है ना, और चढ़ावा भी तो लेकर जाना है ना विष्णु मंदिर में। क्या भार्गवी ताई, आप एक बार मेरे साथ चल के तो देखो। आपको पता है कितनी ऊंची लगने वाली है दहीहंडी इस बार? मटकी तो इतनी ऊंची है कि मुझे तो लगता है कि गांव के सारे युवकों को मिलके चढ़ना पड़ेगा। ताई, एक बात बताइए, क्या ये सत्य है कि भगवान कृष्ण माखन चुराते थे, इसलिए यशोदा मैया मटकियों को ऊंचा बांधने लगी ताकि भगवान कृष्ण वहां तक पहुंच ही ना पाए? मैंने मटकी को छत से लटकाया है, कान्हा की चोरी से माखन को बचाने के लिए। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही है, किंतु क्या तुम जानती हो, कृष्ण इतने मनमोहक थे कि कोई भी उनसे अधिक समय तक रुष्ट ही नहीं रह पाता था। तुम भी मुझसे अधिक समय तक रुष्ट नहीं रह पाओगी भार्गवी। जानती हो, मैंने सुना है कि कृष्ण इतने मनमोहक थे कि कोई भी उनसे अधिक समय तक रुष्ट ही नहीं रह पाता था। यशोदा मैया भी स्वयं उन्हें जाकर माखन दे देती थी। तुम ये सब छोड़ो और जाओ, जाकर सबके साथ उत्सव का आनंद उठाओ। मैं यही ठीक हूँ। ठीक है। गोविंद, अरे मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आपको मेरी पत्नी बनना है या नहीं, इसका निर्णय बाद में ले लीजिए। एक बार मेरी बात तो पूर्ण रूप से सुन लीजिए। एक अवसर तो दीजिए ना गोविंदराज। ठीक है, दिया अवसर। ठीक है। पहली बात, ये कार्य जितना कठिन लगता है उतना कार्य ये कठिन है नहीं। अच्छा, दूसरी बात,
मैं आपका ऐसा श्रृंगार करूंगा कि किसी और का क्या, आपको स्वयं को देख के पता नहीं चलेगा कि ये तो मैं हूं। और तीसरी बात, इतना अधिक समय के लिए कुछ करना भी नहीं है, वो समय कब आया कब गया पता भी नहीं चलेगा। भार्गवी मान गई और यहाँ आप फिर से गोविंदराज बन गए। क्या योजना है, क्या योजना बनाई है तुमने? ये पूरी योजना सुनने के पश्चात भी मेरा उत्तर नहीं है। क्या? क्यों? अरे ऐसा कहीं होता है क्या श्री? कभी देखा है कहीं, सुना है कहीं कि कोई लड़का लड़की बनाओ? कुछ भी सुना है, देखा भी है। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, बैठिए। एक समय की बात है, दो अत्यंत सुंदर और गुणवान युवक थे और एक अत्यंत शुभ लक्ष्य के लिए इन दोनों ने कन्या का रूप धारण कर लिया। एक बड़ी ही भोली कन्या थी, उसे एक युवक और उसका परिवार बहुत सता रहे थे और बस उसी की सहायता करने के लिए इन दोनों युवकों ने कन्या का रूप धारण किया और कुछ इस प्रकार किया कि किसी को कभी पता ही नहीं चला कि ये दोनों कौन है। और तो और सबसे अद्भुत बात ये थी कि उन दोनों में एक व्यक्ति ऐसा था, उसके श्रृंगार को देख के, उसे कन्या के रूप में देख के किसी लड़के ने उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। बलदेवी, जिस दिन से तुम्हारे शुभ कदम इस घर में पड़े हैं उसी दिन से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, विवाह करना चाहता हूँ बलदेवी। कोई इतना अंधा कैसे हो सकता है श्री? एक लड़का जो लड़की बना हुआ है उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेज दिया, उसे क्या दिखाई नहीं दे रहा था? अंधा था वो? मुझे नहीं पता वो अंधा था या नहीं था, पर ऐसा हुआ था, मैंने देखा है। अरे आप कैसे बताऊं आपको ये? ठीक गोविंदराज, मुझे आपकी सौगंध है, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। अरे अब मान गए ना आप? अविश्वास हुआ ना? ऐसा हुआ था। तुमने मेरी सौगंध लेकर ये बात कही है, इसका अर्थ तो यही है कि सत्य में उन दोनों युवकों ने युवती बनकर अपना जो नाटक था वो उससे सबको बहला दिया। किंतु फिर भी यदि मुझसे कोई गड़बड़ हो गई या हमारी पोल खुल गई तो नहीं होगा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। अब आवश्यकता है तो आपकी मुझ पर विश्वास करने की। बस मुझ पर विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, भार्गवी मान जाएगी। योजना अत्यंत श्रेष्ठ है, बस मेरी सहायता कीजिए। गोविंदराज, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ। अरे गोविंदराज, मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तुम्हें मेरे हाथ पैर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरी सहायता कर रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं कर दूंगा तुम्हारी सहायता। क्या बात है। देखिए मैं आपका किस प्रकार श्रृंगार करता हूँ, इतने सुंदर दिखोगे। चलो। हे महादेव, मेरी रक्षा करना। चलिए ना। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे जो भी ये दही हांडी फोड़ेंगे उन्हें पुरस्कार स्वरूप 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इतने बड़े उत्सव का आयोजन किया है तुमने वासु, भार्गवी को प्रसन्न करने के लिए ना? किंतु भार्गवी तो यहाँ है ही नहीं। भार्गवी किसी भी क्षण आती होगी, किंतु यदि वो नहीं भी आएगी तो मुझे इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं अभी अविवाहित ही हूं बहना। किंतु सोचने योग्य बात यह है कि श्रीनिवास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। श्रीनिवास क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? कहीं तुम्हारे वैवाहिक जीवन में कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो गई ना बहना? श्रीनिवास और गोविंदराज यहाँ के प्राचीन शिव मंदिर में गए हैं दर्शन के लिए। तुम इस समय ना केवल इस उत्सव की चिंता करो। आपको ज्ञात है महादेव के एक स्वरूप का नाम अर्धनरेश्वर भी है। आप बस यूं समझ लीजिए कि आज महादेव का आशीष स्वयं आपके शीश पर है। बस इन वस्त्रों को धारण कर लीजिए, इनमें महादेव का आशीर्वाद है।
महादेव, रक्षा करना मेरी। अब हुआ आपका श्रृंगार पूर्ण। अब से आप गोविंदराज नहीं, अब से आप मेरी भार्या हैं। अपने आप को प्रतिबिंब में देखिए, आइए। कितनी सुंदर लग रही है मेरी भार्या, वाह वाह वाह। यदि तुम्हें जाकर भार्गवी को मनाना ही है तो उसमें मुझे ये रूप लेने की आवश्यकता क्यों है? इसके दो कारण हैं गोविंदराज। पहला कारण तो आप पहले से जानते हैं। मैंने पद्मावती को वचन दिया है और वो वचन मैं तोड़ना नहीं चाहता। मैं वचन देता हूँ कि श्रीनिवास भार्गवी से नहीं मिलेगा। और दूसरा कारण ये है कि मैं ये भी नहीं सह सकता कि भार्गवी मेरे प्रेम को सच्चा ना समझे। भार्गवी सोचे कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। ये मैं सह नहीं सकता, और इसीलिए मुझे कोई ना कोई मार्ग तो ढूंढना ही था कि मैं भार्गवी को भी मना पाऊं और उसी समय पे पद्मावती का वचन भी ना तोड़ूं। यदि तुम्हें भार्गवी से मिलना ही था तो स्वयं कोई भेष बदल लेते और जाकर मिल लेते भार्गवी से। नहीं, इसलिए नहीं गोविंदराज, क्योंकि यदि मैं भेष बदल कर एक कुंवारा व्यक्ति बनकर जाता हूँ, भार्गवी को मनाता हूँ, तो वो भी तो विश्वासघाती हुआ ना गोविंदराज, क्योंकि मैं हूँ तो विवाहित है। अब यही यदि मैं एक विवाहित व्यक्ति बनकर जाता हूँ तो ये समस्या भी टल जाएगी, और इसीलिए एक विवाहित व्यक्ति बनकर जा रहा हूँ और इसमें भार्या आप बनेंगे, मेरे साथ सदैव आप रहेंगे। फिर क्या तत्पश्चात मैं भार्गवी को मना लूंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु श्री, यदि तुम विवाहित हो ये बात जानते हुए भार्गवी भला तुम्हारे प्रेम में क्यों पड़ेगी? तुम्हारी ये पूरी योजना औंधे मुंह गिरने वाली है, क्योंकि ऐसा करना अनैतिक है। ऐसा भी लग सकता है, किंतु ऐसा कभी होगा नहीं। ये संसार जो है ये प्रेम को अनुचित समझता है, अनुचित दृष्टिकोण से देखता है, और इसीलिए ये करना आवश्यक है। अब देखिए, भार्गवी पुनः एक बार मेरे प्रेम पर पूर्ण विश्वास करेंगे। कुमार, मुहूर्त आरंभ होने ही वाला है, किंतु दूध और माखन अब तक नहीं पहुंचा। प्रतीत होता है इस बार जन्माष्टमी बिना दूध और माखन के ही मनानी होगी। ऐसा आयोजन तो केवल तुम ही कर सकते हो वासु। व्यापारी दूध और माखन लेकर आते ही होंगे। उत्सव आरंभ होने से पहले तक वो आ जाएंगे। उचित है। किंतु यदि व्यापारी उत्सव आरंभ होने से पूर्व नहीं आए तो तुम्हारी ये सारे प्रबंध व्यर्थ हो जाएंगे ना वासु। फिर तुम भार्गवी को कैसे मनाओगे वासु? कैसे प्रसन्न करोगे उसे? हाँ, कहाँ रह गई ये व्यापारी? शीघ्र करो, कुमार वासु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अगर हम समय पर करबीरपुर नहीं पहुंचेंगे, वो एक मुद्रा तक नहीं देंगे इस दूध और मक्खन के लिए। गोविंदराज, अब आप जाइए और वही कहिए जो मैंने आपको कहने के लिए कहा है, ठीक है? और स्मरण रखना, अब आप एक कन्या हो तो थोड़ा कन्या की भांति बात करना, कोमल, मधुर, निर्मल, ठीक है? केवल मैं जाऊं और तुम? आपके जाते ही कुछ ही क्षणों में वहां पे पहुंच जाऊंगा। सुनिए, यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे आप सभी किसी समस्या में हैं।
यदि आप सभी चाहें तो मेरे पति की सहायता ले सकते हैं, वो भी बहुत बड़े व्यापारी हैं। कहाँ हैं तुम्हारे पति? सुनिए, क्या था ये अवश्य ही मुझे फंसाएगा। पता नहीं अब स्वयं कहाँ चला गया ये। अभी यही थे, अभी आते ही होंगे। देखो, हमारा समय व्यर्थ मत करो। तुम काम करो, शीघ्र करो। अगर मेरी प्रिय भार्या, मैं यहाँ हूँ। नमस्कार, माझं नाव व्यंकटेश और ये है मेरी प्रिय पत्नी भार्या। हाँ, यही है। हे नारायण, इस गांव में जब किसी ने मुझे शरण नहीं दी, तब आपने मुझे अपनी शरण में लिया। इसलिए आज जन्माष्टमी के इस उत्सव में मैं आप ही के साथ समय व्यतीत करना चाहती हूँ। मैं अभी कह रहा था भार्या से कि अगर खूप भूख लागली है मला, दूध और माखन मिल जाए तो अच्छा होगा, और तभी आप सब आ गए। कितनी छान। अभी ये सारा दूध और माखन आप मुझे दे दीजिए, चालेल ना? हमें ये सब एक विशेष उत्सव के लिए लेकर जाना है, शीघ्र ही। अगर समय पर हमने ये सारी वस्तुएं नहीं पहुंचाई, बहुत क्षति होगी हमारी। ओह, बरोबर है, पर आप ले कैसे जाओगे? बैलगाड़ी का पहिया तो अभी भी टूटा हुआ है, आता का है। ऐसे में यदि आप दूध और माखन ले भी जाते हो, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो ये सारा खराब हो जाएगा, कोई इसका मूल्य भी नहीं देगा, फिर तो क्षति होगी ही होगी। इसलिए कह रहा हूँ, ये दूध और माखन मुझे दे दीजिए। ये जो क्षति की बात है ना, उसकी चिंता मत कीजिए। मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, एकदम छान व्यापारी है मैं। आप सबको इस दूध और माखन के बदले में एक अत्यंत विशेष वस्तु दूंगा, चालेल ना? कौन सी विशेष वस्तु? अरे, कौन सी वाली विशेष वस्तु देने वाले हैं आप इन्हें? अगर ती वाली, हाँ। अब मुझे ये सारा दूध और माखन दे दीजिए, बदले में ये अमूल्य रत्न मैं आपको दूंगा। बगा, पहले हम इस रत्न का परीक्षण करेंगे, ये जानने के लिए क्या ये सत्य में अमूल्य है। ओहो, चालेल। ये जौहरी है, ये करेगा परीक्षण। मैं यहीं प्रतीक्षा करता हूँ, देख लीजिए। ये सब क्या खेल खेल रहे हो तुम श्री? पहले मुझे गोविंदराज से भार्या बनाया और आप स्वयं श्रीनिवास से ये वेंकटेश। आपने मेरी बात सुनते ही नहीं हो गोविंदराज। मैंने कहा था ना, महाशिवरात्रि हो या जन्माष्टमी हो, बिना माखन और दूध के तो आनंद आएगा नहीं। बस इसलिए उसका प्रबंध कर रहा था, जो कि हो चुका है। तुम्हारे पास इतना अमूल्य रत्न कहाँ से आया श्री? मैं तो बड़ा ही साधारण व्यक्ति हूँ गोविंदराज। मेरे पास ऐसा अमूल्य रत्न कहाँ से आएगा? स्वयं ही अनुमान लगा लीजिए। अरे, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा तो विवाह हो चुका है, वो भी राजकुमारी पद्मावती से। अवश्य ही राजकुमारी पद्मावती से लेकर आए होंगे, है ना? भाग्य की विडंबना देखो गौरी। मेरे आराध्य, जिनके एक मोरपंख मात्र का मोल इस संसार की सभी वस्तुओं से कई गुना अधिक, उन्हीं नारायण को गोविंदराज के समक्ष ये सिद्ध करना पड़ रहा है कि उनके द्वारा दिए गए रत्न के बदले में गोविंदराज को अधिक मात्रा में दूध और दही प्राप्त होगा अथवा नहीं। महादेव,
श्रीनिवास को ये दूध और दही मिलेंगे या नहीं, ये तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु गोविंदराज को भी अपने प्रश्न के उत्तर नहीं मिले। वो तो केवल अनुमान लगा रहे हैं कि ये रत्न पद्मावती ने श्रीनिवास को दिया है, क्योंकि श्रीनिवास गोविंदराज को पूर्णतः ये नहीं बता रहे हैं कि ये रत्न उन्हें कैसे उपलब्ध हुआ। वेंकटेश हो या श्रीनिवास, क्या अंतर पड़ता है, क्योंकि सभी रूपों में वो है तो मेरे आराध्य नारायण ही, संसार के पालन करता। और संसार के पालन करता के लिए इस संसार की किसी भी वस्तु का निर्माण करना तो अत्यंत सरल कार्य है। इस रत्न का निर्माण भी उन्होंने अपनी लीला से ही किया है, परंतु ये तथ्य वो गोविंदराज को नहीं बता सकते। इसीलिए उनके समक्ष उन्होंने इस प्रश्न का अत्यंत सरल सा उत्तर दे दिया, जिससे ना तो उन्हें सत्य कहना पड़े और ना ही असत्य। मैंने बहुत ही ध्यान से इस रत्न का परीक्षण किया है, ये वाकई में बहुत मूल्यवान है। तो मैं पक्का समझूं, मैं ये सारा दूध और माखन ले जाऊंगा और आप वो अमूल्य रत्न ले जाइए। हाँ, ये सब तुम्हारा है। हाँ। आभार, तुमचे आभार। अब ये सामान ले तो लिया, किंतु इसे लेकर जाएंगे कैसे? समस्या तो अब भी वहीं की वहीं है। ये पहिया टूटा हुआ है। गोविंदराज, कितनी चिंता करते हैं आप, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे इतना ही आसान होता तो वो सारे व्यापारी यहाँ थोड़ी ना बैठे होते। गोविंदराज, अब मैं आपको कैसे बताऊं, अभी समय सब कुछ ठीक करने का नहीं, माखन खाने का है। मैंने आज आपके लिए माखन बनाया है, कृपया आप इसे ग्रहण करें नारायण। लक्ष्मी माखन खिलाए और नारायण न खाए, ऐसा कैसे हो सकता है?